देखिए बेन स्टोक्स का जो मोरल कंपस है, अब उसको मसाज करना और सेटिस्फाई करना तो इंडियन टीम का मोटिव नहीं, इसलिए तो नहीं इंडिया से वो आए खेलने के लिए यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, जहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उसको चलाता है या एज बेस्टन की इंतजामिया चलाती है। उसमें घोरों को क्या मसला होगा इस चीज से कि जी पाकिस्तानी जो है वो अपना शर्ट पहन के आ जाए। पाकिस्तान जो है वो अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो सदूर हैं वो कोई बहुत यंग टैलेंटेड काबिल लोगों को बना दे, पर हर एक के पास 70 स्पेशल एडवाइज़र हों जो कि 70 साल प्लस हों। सर वो तो अपनी नब्ज काट लेगा। लीग बनाती है स्पोर्ट, वर्ल्ड कप नहीं बनाते स्पोर्ट्स, ये बात समझिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, प्लीज लाइक और शेयर करें चैनल। शाहिद भी सर कैसे हैं? सर मैं आपको पता है फिटनेस पे यकीन रखता हूँ, तो इसलिए आज खेलियाँ के मूड में हूँ। सर बेहतरीन है, बिल्कुल सर। हम शुरू करते हैं आज, डाइव इन करते हैं क्रिकेट की दुनिया से, क्योंकि बस और दुनिया है कौन सी हमें तो पता भी नहीं। तो सर इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो है वो ऑन गोइंग है। अभी आई थिंक चौथा टेस्ट हुआ है, ड्रॉ हुआ है, पांचवा होने को जा रहा है। और इसके अंदर श्राउडेड विद कंट्रोवर्सी एंड एंटिक्स और मामलात, क्योंकि जाहिर है इंग्लैंड के साथ ये चीज़ें चलती हैं। इंडिया एक बड़ी टीम है, नो डाउट, उसके साथ ये हो जाता होता है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलते हैं तो वो आपको पता ही होता है कि ये होना होता है, लेकिन अब ये क्रिकेट के अंदर होगा, टेस्ट मैच में भी ये चीज़ें होती हैं। तो पिछले को तो छोड़ दें, जो रिसेंट वाला हुआ है जिसके अंदर पता चल यही रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा ये टेस्ट मैच भी, और ड्रॉ ही हुआ एंड में। लेकिन वो सुंदर और जडेजा जो थे वो बैट कर रहे थे, एक 80 पे था, एक 89 पे था। तो बेन स्टोक्स ने ये ऑफर एक होती है कि आप करते हैं कि जी यार हैंडशेक करके आप रिटायर कर दें और ड्रॉ कॉल कर लेते हैं और मैच खत्म हो जाएगी। एंड में होना ड्रॉ ही था जो हुआ। अलबत्ता ये बैट्समैन की फिर चॉइस होती है कि भाई आपने आया छोड़ना है नहीं छोड़ना। तो फिर क्योंकि वो आप कहते हैं अपने बॉलर को रेस्ट करवा दूं, क्योंकि आपको तो नहीं पता कितने ओवर खिलाने पड़ जाए को बैट्समैन की। ज़ाहिर है वो अपनी अपनी सेंचुरियां चेस कर रहे थे, तो दोनों ने सेंचुरी कर ली अपनी फिर। और अब वो ओवर्स तो लिमिटेड ही रह गए थे, लेकिन वो अपने बॉलर्स को बचाना चाह बचाना रहा चाह था। रहा था। तो इसके ऊपर हो गया कि जी अब बहुत दो को बन गई साइड्स ऑफ द फील्ड, जिसमें एक कहते हैं कि जेंटलमैनलीनेस कॉल करती है कि आप हैंडशेक करके रिटायर कर दो, लेकिन क्रिकेटिंग के अंदर होता है कि जी अगर बेन स्टोक्स 80 पे होता और इंडिया ऑफर करता तो वो कभी ना करता, वो 100 पूरी करता अपनी। जाहिर है सारे बैट्समैन को सेंचुरी चाहिए। एक तो इनमें से जो ये जितना तो काफी खेला है, सुंदर तो रिलेटिवली एक यंगर प्लेयर है साइड का, जो कि मतलब उसके लिए बड़ी चीज होगी सेंचुरी, जो हर प्लेयर के लिए होती है सेंचुरी। और उन्होंने मैच बचाया। मैच बचाया, तो सेंचुरी भी कर ली। वो वीडियो लेकिन आ गई जिसमें बेन स्टोक्स जो है नाराज हो रहा है कि ये तुमने हरकत ठीक नहीं की, ये नहीं किया। मैं सिर्फ इंडिया की साइड पे हूँ इस पर, क्योंकि ये कोई बात नहीं होती कि आप कहें जी चलो यार छुट्टी करते हैं यहाँ से। भाई वो खेलने आए हैं, वो अपनी अपनी सेंचुरी करें और फिर उसके बाद जब उन्होंने जो करना होगा, ओवर खत्म हो, ड्रॉ हो गया मैच। अब जो लोग इंग्लैंड की साइड ले रहे हैं कि जी मोरल एक ये होता है वो होता है, तो देखिए बेन स्टोक्स का जो मोरल कंपस है, अब उसको मसाज करना और सेटिस्फाई करना तो इंडियन टीम का मोटिव नहीं, इसलिए तो नहीं इंडिया से वो आए खेलने के लिए यहाँ पे। वो तो आए हैं बेस्ट केस सिनेरियो जीतने के लिए, मीडियम केस ड्रॉ करने के लिए जो हुआ, और वर्स्ट केस हार जाते। लेकिन उन्होंने तो तकरीबन अपना मैच जो बचाया भी और ड्रॉ करवाया। अब सीरीज फिफ्थ मैच में जा रही है। और मतलब ये है कि पर्सनल गोल्स, पर्सनल रिकॉर्ड्स भी तो एक चीज मतलब एक होती है। एथलीट होता है क्रिकेट, जैसे हमने उससे एक दिन पहले बात की थी। क्रिकेट एक इंडिविजुअल टीम स्पोर्ट है। क्रिकेट के अंदर आप एक बॉलर हैं तो आप एक बॉलर भी हैं, और एक बैट्समैन है तो बैट्समैन भी, आपका इंडिविजुअल भी एक मुकाबला चल रहा है। और वॉलीबॉल की तरह नहीं है ये, जिसपे वॉलीबॉल के ऊपर हमने आना है, बट वॉलीबॉल के अंदर तो इज्तिमाई ही है ना, सारा कुछ चल रहा है। मतलब वो परफॉर्मेंसेस निकल आती हैं एक ही, लेकिन इट्स नॉट, क्रिकेट इज डिफरेंट। सब लोग मेजर करते हैं एक अच्छे प्लेयर को कि उसने कितने रन्स किए, कितने अरसे में किए, किस एवरेज पे किए, उसने बॉलिंग की तो कितनी विकेटें ली, कितनी देर में ली, क्या किया है उसने एग्जैक्टली। तो ये चीजें जो होती है मैटर करती हैं। आप और अगेन अगर आपका स्टार्टिंग ऑफ द करियर हो तो बहुत जरूरी है, आपका टेल एंड भी हो करियर का तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपनी पर्सनल गोल्स जो हैं अचीव करें। तो बेन स्टोक्स की ये इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल नहीं सर, अग्री मैं भी नहीं करता। और देखें जो आप कह रहे हैं ना, ये तो अभी खेल रहे हैं ना, तो इसमें तो चले इतना फर्क नहीं पड़ता। जब ये प्लेयर रिटायर हो जाते हैं ना, और फिर जब इनको जॉब्स चाहिए होती हैं, चाहे कोचिंग की हो, चाहे कमेंट्री की हो, चाहे, उसमें बड़ा काउंट करता है। उसमें किसी को नहीं याद रहता कि कितने मैच जीते थे और कितने हारे थे। उसमें होता है कि जी ये इनकी 22 सेंचुरियां थी। तो अब ये कोई बोल रहा है, चाहे वो चवल ही क्यों ना मार रहा हो, कि ये जी अगर कुछ बोल रहा है तो बड़ी को काम की बात कर रहा होगा, 22 सेंचुरियां मारी हुई है इसने। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि वो अगर इतना ही उनका जो मॉरल कंपस है वो ज़बरदस्त था इंग्लैंड के कैप्टन का, तो जब वो
इससे पीछे टेस्ट में जब उन्होंने शाम को आके बैटिंग करनी थी और वो टाइम ज्यादा ले रहे थे कि उनको कम से कम ओवर खेलने पड़े, तब वो मॉरल कंपस किधर था? एग्जैक्टली डिलेइंग टैक्टिक्स चल रही थी सब कुछ। ये पिछले दूसरा था या तीसरा टेस्ट था, उसके अंदर ये भी चल रहा था। तो इंग्लैंड ने थोड़ा सा अपना ना सर वो, अब देखिए सर मैं ज्यादा इस चीज में जाता नहीं हूँ कि किसने क्या किया। हर टीम के अंदर ना आपके लोग होते हैं जो जरा ना शैतानियां करते हैं। इंग्लैंड नोटोरियस है थोड़ा इस चीज के लिए, तो हर हमेशा से कोई ना रोंदीबाजी जो है ना वो चलती है। ये मैं बात ना, और मैं एविडेंस भी आपको मिल जाएंगे सारे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट ये रिसेंट वाले ही काफी है कि भाई एक तो आप वो वाली चीज जो आपने जिक्र किया, दूसरा ये कि जी हैंडशेक करके चलो जो घर चले, अपनी क्या बात है, कोई बात नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, देखें आईनी कानूनी हक था ऑफर करना, अगर उन्होंने नहीं लिया तो नहीं लिया। बिल्कुल सर, वो देखिए वो इस तरह होता है कि कुछ में ना ये जेंटलमैनलीनेस ना ये आ जाती है, ये मैटर कर जाती है। जैसे गोल्फ में होती है बैटिंग। अब गोल्फ एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है, वो क्रिकेट की तरह की लिमिटेड ओवर्स है, 18 होल है। अब एक बंदे ने आपको मैच कर दिया है, मतलब आप लेट से आपकी छोटी सी बैट लगी हुई है, गोल्फ पे मुंह में बैट लगती है, और उसने आपको 12वें होल पे ख़त्म कर दिया। अब आपके 6 होल रहते हैं, आप उसको प्रेस कर देते हैं कि जी मैं डबल और नथिंग करती, जो हारा है कि अगर मैं अब मैच शुरू हो गया 6 होलों का, 18 का था वो खत्म हो गया 6, वो 6 अगर मैं जीत गया तो मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, अगर वो 6 भी तुम मुझसे अप हो गए तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। अब ये इसमें होता है कि अगले के लिए तो नो लूज सिचुएशन है। उसमें अगर अगला कहना कि यार मैंने नहीं प्रेस करना, वो अनजेंटलमैनली लगता है। वो अमूमन होता है कि प्रेस कर दिया तो प्रेस हो गया। ये गोल्फ के अंदर चीजें होती है, क्रिकेट के अंदर भी कुछ होंगी अनसेड चीजें, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ देयर वाज अ लॉट ऑन द लाइन। स्पेशली वो साइड जो हैंडशेक कर रही थी इंडिया, बहुत ऑन द लाइन था। उनके 2 बैट्समैन जो तो उनकी सेंचुरियां 20-20 रन से रहती थी, तो उनको बिल्कुल बनता था उनका रहना वहां पे, और इसके ऊपर तनकीद करना मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और फिर वही बात है ना, इधर होता है ना कोहली, हाँ इधर होता है यूनुस खान, हाँ, वो कहते हैं यार चलो ठीक है फकेट यार, ठीक है, मतलब क्या घर चलें। घर चल रहे हैं। वो वाकई एक बिल्कुल नया सर, चलो सर जडेजा को तो छोड़ दो, वो बिल्कुल नया बच्चा है, उसको क्यों नहीं आप सेंचुरी दोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और दूसरी ये कि वो बड़ी देर पिच पे खड़े हुए हैं, मतलब अगर वो आके सुबह आउट हो जाते तो ये ड्रॉ वाली बातें तो ना चल रही होती ना, तो मैच हार गए थे, तो वो वहां पे वो डिजर्व करते थे, बिल्कुल डिजर्व करते थे। तो हम इसमें इंडिया की साइड पे हैं, और हम इंग्लैंड को प्लीज ये पैगाम देना चाहेंगे कि थोड़ा हौसला रखें। क्रिकेट है, गेम है, बिल्कुल उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक चीज होती है, और पाकिस्तान में भी चीजें होती हैं जिसमें पाकिस्तान ने शायद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाई हो, कुछ इंस्टेंस में दिखाते हैं, इंडिया के साथ भी होता है, पार्ट ऑफ द गेम है। इसके अंदर ये एक्सपेक्टेशन करना कि यार क्योंकि मैं जो हूं ना अब कह रहा हूं कि यार बस मोरालिटी आ गई ऊपर तो आप बस हाथ हथियार अपने नीचे गिरा दें, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। और फिर उसने क्या किया कैप्टन ने, उसने पार्ट टाइमर्स लगा दिए। हाँ, तो ये मतलब बहस की जरूरत ही नहीं थी, बस आप अपने पार्ट टाइमर्स लगा दो। मैं तो ये आपको पता ही है, मेरा मानना है कि अगर किसी क्रिकेटर को वो कोई भी काम करता है, वो विकेट कीपर ही क्यों नहीं है, अगर उसको ऑफ स्पिन करानी नहीं ना आती, उसको आपने स्टेडियम से बाहर निकालना। दुनिया का हर आदमी ऑफ स्पिन करवा सकता है, तो बस ठीक है सर, और उसे बॉलर लगा दिए, रेस्ट भी करवा लिए, मतलब सब एंड में सब ठीक हो गया। मसला ये कि अब सोशल मीडिया और बाकी जगह हम जैसे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, सम एग ऑन इंग्लैंड्स फेस, जो जरा समझते हैं इस गेम को, जो जरा समझते हैं कि इसके अंदर क्या व्हाट वाज एट स्टेक, वो तो कभी नहीं कह सकते कि इंडिया को हैंडशेक कर लेनी चाहिए। वो तो हमेशा यही कहेंगे जी कि आप इंसान बने। असल में आयरॉनिकली मोरालिटी साइड तो डिबेट जाती है इंडिया की तरफ है कि दैट वाज द मोरल थिंग टू डू, कि भाई हम अपने प्लेयर लेकर आए हैं, हम खिलाने के लिए लाए हैं उनको। हाँ, मॉरल तो ये बनती है कि इंग्लैंड को जब पता था कि एक नया बच्चा भी है, उसने बड़ी मेहनत की है, उसकी सेंचुरी बन रही है, उनको ये ऑफर ही नहीं करना चाहिए था हैंडशेक, लेकिन चलो ठीक है उन्होंने कर दिया, वो भी कोई बात नहीं। और स्पोर्ट्स है ना सर, या तो मैं बेंच पे ज्यादा खेलना है, सेंचुरी करनी है, नहीं करने दूंगा, और आता बॉल पकड़ के और लाता अपने बेस्ट प्लेयर को, आज चल वही आउट करो इनको, उसने भी नहीं किया। तो ये बस फिर आपके लिए वेइंग गेम है ना, आपने कर लिया वे और रिजल्ट निकला। तो ये तो क्रिकेट की हद तक सर बात सर क्रिकेट में ही रहते हुए एक और बड़ी अजीब सी ओल्ड ट्रैफर्ड में जो हरकत हुई, ओ यस, और अब मुझे नहीं पता कि उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो भी है रिस्पॉन्सिबल, वो इतनी कोई अजीब हरकत है कि मेरी समझ से बाहर है कि एक पाकिस्तानी बंदा वहाँ पे पाकिस्तानी शर्ट पहन के मैच देख रहा था, उसने कोई हुल्लड़बाजी नहीं की, उसने कोई मतलब कम से कम जो वीडियो हमारे पास मौजूद है उस पे उसने कोई एंटी इंडिया या एंटी इंग्लैंड उसने नारेबाजी नहीं की, कुछ नहीं किया, बस वो पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठा हुआ है। तो उसको एक वो सिक्योरिटी स्टाफ आया और ये कवर करेगा, क्यों कवर करें भाई, या तो उसने कोई ऑब्सीन कोई नंगी लड़की की तस्वीर पहन के बैठा हो, वो भी ठीक है सर, अक्सर कैमरा कट होता है तो
बड़े नज़ारे नजर आते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन चलो उसमें ये कह भी कुछ सकते हैं कि जी हमारे बच्चे आए हुए हैं तो आप ये शर्ट ना पहने, ठीक। तो ये कोई बात है करने वाली, इसका कौन है रिस्पॉन्सिबल? देखिए ना, एक जमाने में तो ये भी हुआ था, कैदी 804 लिख के लोग आ गए थे, इमरान खान के पोस्टर लेके थे, उससे भी हमें कोई मसला नहीं है भाई, क्या अच्छा वो तो चले था कि एक बेस बनती थी कि जी पॉलिटिकल, आप क्रिकेट मैच के दौरान सियासत ना करें, गलत है, समझ आती है, चलें एक हद तक बहुत मजबूर होकर मैं समझ लेता हूँ इस बात को। ये तो भाई एक ऐसी चीज, ऐसा मुल्क है जो प्रॉब्लमेटिक किसके लिए है, इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन है इंग्लैंड में। आप इंग्लैंड इंडिया के मैच के दौरान आप पाकिस्तानी शर्ट पहन के चले जाएं तो चले, मैं कहता हूं कि एक मुद्दा क्रिएट होता है, होना तो वहां भी नहीं चाहिए। इंग्लैंड के अंदर ये एडजबेस्टन में था, ओल्ड ट्रैफर्ड, सॉरी, ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, जहां पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उसको चलाता है या एडजबेस्टन की इंतजामिया चलाती है, उसमें घोरों को क्या मसला होगा इस चीज से कि जी पाकिस्तानी जो है वो अपना शर्ट पहन के आ जाए। मैं तो यही मानता हूँ कि इसमें कोई ये नहीं हो सकता सर कि किसी इंडियन या जय शाह ने वहां से फोन किया हो कि जी मुझे मैच के दौरान एक पाकिस्तानी शर्ट नजर आई है, तो उसने आईसीसी ने वेस्टर्न वो जो ओल्ड ट्रैफर्ड फोन किया हो, एक सिक्योरिटी बंदा किया हो, ये बड़ी लंबी कहानी बन जाती हो, तो कुछ भी सकता है। बट वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं कर रहा था, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन उस दिन अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता, जाहिर है पाकिस्तान उस दिन पाकिस्तान ही था खेल रहा, तो जाहिर है वो फिर इंडिया को तो नहीं सपोर्ट करने गया था, वो शायद इंग्लैंड को सपोर्ट करने गया हो, तो आपका सपोर्टर था। सर मैं तो अगर हूं ना पाकिस्तान के बोर्ड में, या मैं इंडिया के बोर्ड में या इंग्लैंड, मैं तो जान के पैसे दे के मुख्तलिफ लोगों को दूसरे कंट्रीज की किट्स पहना के बिठा दूं, ये साबित करने के कि देखो कितना जबरदस्त मैच है, दूसरे मुल्कों के लोग आए हुए हैं मैच देखने। एग्जैक्टली। और आप ज्यादातर कैमरा कट करें उस बंदे पे, देखिए जी, और कमेंटेटर्स को भी हो गया है, देखो ये कितना अच्छा बंदा है। हाँ, अगेन ये हमारी अजम्पशन है, और क्योंकि इसकी कोई और बात नहीं है कि इस बंदे ने वहां पे नारेबाजी की है या इस शख्स ने वहां पे किसी से बदतमीजी की है, तो उस पर कोई स्टेटमेंट आ जानी चाहिए। आज नहीं चाहिए थी कि जी उन्होंने ये कर रहे थे तो हमने उसको उठा दिया, बट वीडियो हमने देख ली, और वीडियो ये हमें नाकाबिले कबूल है ये। नहीं यार, एक और चीज, वो बंदा आके कहता कि आप ये नारेबाजी ना करें, हाँ, वो बंदा आगे कह रहे हैं कि कवर योर शर्ट, ये अजीब चीज है। अच्छा दूसरा मुझे बताएं कि कवर योर शर्ट का क्या मतलब, वो शतूश की शॉल लेकर आया था उसके लिए उड़ने के लिए, आप तो शॉल लेके बैठ जाए वहां पे, ये ऐसी तो कुछ चीज नहीं उसके, वो कैसे अच्छा कवर करता हूँ। अच्छा, ये वैसे इनको एक और चीज करनी चाहिए थी कि अगर ये करवाना ही था ना, तो उसके लिए ऑफिशियल जर्सी लेके आते कि आप ना, ये हमारा तरफ से आपको तोहफा है, हाँ, ये पहन ले, 200 पाउंड की शर्ट है, कोहली से अभी उतरवा के लेके आए हैं। सर वो फौरन पहन लेता क्योंकि वो पाकिस्तानी है सर, वो कहता ठीक है भाई, मुफ्त शर्ट ला रही मैनू की। बट अगेन ये ना सर, पॉलिटिसाइज जब आप कर दे ना गेम को, तो ये चीज ना औखी हो जाती है। अभी सौरव गंगुली का मैंने एक क्लिप देखा जिसमें उससे यही पूछा गया, आई थिंक वो किस हवाले से था, वो ये जो वर्ल्ड चैंपियंस चल रहा है ना, जो सीनियर्स की लीग, उसके वाले शायद सवाल था कि अगर सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान चले जाएं तो मैच खेलना चाहिए इंडिया को। उसने कहा, गंगुली ने, कि क्रिकेट होनी चाहिए। गंगुली ने कहा क्रिकेट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, बस क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स शुड बी डिटेक्ट। इस किस्म का गंगुली ने रिमार्क दिया, जो कि बात ठीक है, जो कि हम हमेशा कहते रहे। गंगुली ने वो बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि उन्होंने कहा कि टूरिज्म नहीं होना चाहिए लेकिन स्पोर्ट्स होनी चाहिए। अच्छा, अगेन हमारी तो ख्याल है कि टूरिज्म भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अभी ये अपना बयान रिवाइज किया। जब ये मामला थोड़ा पका हुआ था आज से कुछ अरसे पहले, तो गंगुली साहब ने कहा था कि हाँ मैच नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, और अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सही गलत वटेवर, क्या फर्क पड़ता है। गंगुली जो है ना, वो हमेशा से एक बहुत जेंटलमैन आदमी थे। दफीस। हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ों में जो है ना, वो मतलब एक होते ग्राउंड में परफॉर्म करते हुए जरा जज्बाती हो जाना, शर्ट उतार देना, वो तो थे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्सेप्ट बंदे के ठीक होना जो है ना, वो उनके बड़े ठीक कॉन्सेप्ट रहे हैं सारी जिंदगी। ये अभी हमने थोड़े अरसे पहले देखा कि पहली दफा उनकी तरफ से ना गैर जिम्मेदाराना बयान आया कि जी ये क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अब खैर उन्होंने उसको ठीक कर लिया, लेकिन उसमें साथ कह दिया कि टूरिज्म नहीं होना चाहिए। भाई सब कुछ होना चाहिए। सर वो कौन सा वाकया था, किस पाकिस्तानी प्लेयर के साथ ये कॉफी लेकर आए थे, वाकया हुआ था ना सर, गंगुली ही थे शायद, कोई इस किस्म का हुआ था कि उनकी हुई थी ऑन पिच, मुझे याद पड़ता है को वाकया। फिर वो बैकग्राउंड में उन्होंने बड़ी उनके साथ बैठ के को बात, ये स्टोरी गंगुली ने खुद सुनाई थी कहीं पे। तो सर देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट चीजें बहुत टेंस हैं। इंडिया पाकिस्तान के मामला दे आर नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल ऐसी बात है। दोनों साइड्स पे लोग जो हैं कमेंट्री कर रहे हैं हर किस्म की, हमारी टाइप की भी हो रही है, दूसरी भी हो रही है। बट अगेन
जो बर्फ जब जमती है तो उसके अंदर स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल शेयरिंग, आर्ट की शेयरिंग, स्पोर्ट्स के अंदर मिलना मुलना, ये इन चीज़ों को थोड़ा कम करती है। अगर आप उसी पे कैप लगा दें, जैसे ये मैंने जिक्र की सीनियर्स वाली चीज़ है, पाकिस्तान अपने 3 के 3 मैच जीता है, 4 मैच जितने भी हुए जीता है। 3 इंडिया अपने 3 के 3 शायद हारा है। इसके अंदर पाकिस्तान से उन्होंने खेलने से रिफ्यूज़ कर दिया कि जी शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं करेंगे। तो शाहिद अफरीदी का आई थिंक बयान है उसके बाद, क्या मेरे से मसला है ना, तो मैं नहीं खेलता, चलो ठीक है, हाँ, उसका मैं स्टेडियम पे नहीं मैं आऊंगा। स्टेडियम में नहीं आऊंगा, आप मैच तो खेले ना, ये गुड थिंग टू डू बाय शाहिद अफरीदी। उन्होंने नहीं खेले मैच। अब सेमीफाइनल में मुझे नहीं लग रहा इंडिया का चांस है पहुंचने का, हाँ, क्योंकि अब मुझे याद आ गया कि 5 मैचेस खेलने हैं ना सबने, तो इनका एक मैच तो हुआ ही नहीं दोनों का, हाँ। और 3-3 ही खेल चुके, तो इनका तो रह ही एक गया एक है। गया। वो एक अगर इंडिया जीत भी जाता है तो आगे नहीं आ हाँ, सकता। और पाकिस्तान का इफेक्टिवली अगर जीतता है वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। नहीं, पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि वैसे अगर भी आ हार जाएगा। भी जाए तो आ जाएगा। सेमीफाइनल में आ जाएगा। तो अगर ये भी मजेदार लीग से, मैंने कुछ मैचेस देखे, मजा आता है देख के, मतलब कि पुराने आपके ग्रेट्स जो हैं वो बैठ के आपस में कर रहे हैं, और मतलब अगेन परफॉर्मेंसेस वो नहीं रहती, बट अगेन उसका अपना शो है। सर वो एबी डिविलियर्स ने उसमें भी हाँ, उसमें भी तो ये भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसको भी जब इसका कोई सेमीफाइनल तक पाकिस्तान पहुंचेगा तो हम सारे बैठ के बड़ी खुशी खुशी देखेंगे। और बाकी अगेन आप स्पोर्ट्स से इस चीज़ को दूर रखें, दैट इज़ बेटर। अभी आगे जाते हुए इतनी क्रिकेट है, 26 में आपका वर्ल्ड कप भी है और आपकी और चीज़ें भी हैं, उसके तो ये कहाँ तक बात जाएगी। मतलब आप वर्ल्ड कप में मना कर देंगे कि हमने नहीं खेलना पाकिस्तान, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। बल ये सर हम इसको अगेन फॉलो करेंगे। अब 5th टेस्ट भी है, वो भी देखेंगे, शुगर लगेगा। अच्छा, आगे चलते हैं सर, वॉलीबॉल की तरफ जरा फोकस कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी बॉयज़ ने अपना अंडर 16 वाला जो है एशियन चैंपियंस बन चुके हैं, और अंडर 17 में भी गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक उनका आज या कल अंडर 17 में क्वालिफाई कर गए, अंडर 19 में अभी तक 3 के 3 मैच जीत चुके हैं। अभी पोर्टोरिको से आई थिंक उनका मैच है अगला। तो वॉलीबॉल सर आप देख लें कि कितनी बेहतरीन चीज़ है ये, कि वॉलीबॉल जो है वो, मतलब लोगों को लगता होगा वो केड़ी को गेम है, केड़ी को स्पोर्ट है, दुनिया च देखी नहीं जाती। वॉलीबॉल बड़ी देखी जाती है सर, इट्स ओलंपिक स्पोर्ट, ओलंपिक के अंदर बड़ा इवेंट होता है। आपको पता है, मैं तो वैसे ही एम्बेसडर हूँ फॉर पाकिस्तानी वॉलीबॉल अक्रॉस द बोर्ड, मतलब दोनों जेंडर्स के लिए। और वॉलीबॉल जो है मैं वैसे ही बड़े शौक से सर देखता हूँ, कि वॉलीबॉल सर जो है, बस सर उसके अंदर ना कुछ अजीब सा है कि भाई एक गेंद है, उसको आप मार रहे हैं हाथ से, आप ये कर रहे हैं। अमूमन सर गेम्स जो हम देखते हैं ना उसमें बॉल लैंड करती है, क्रिकेट के अंदर बॉल जाती है, गोल्फ के अंदर बॉल, वॉलीबॉल के अंदर है कि ऊपर कितनी देर से रखे, कितनी खूबसूरत स्पोर्ट है सर मैं जो है ना अगेन बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ी फिटनेस चाहिए। मैं तो एक दफ़ा ज़िंदगी में खेली थी और मुझे दोस्तों ने कहा तू चर्स पीती है। आसान नहीं है सर। सर वो मैं इतना स्लो था कि वो सबको शक हुआ कि मैं चर्स पी के आया हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि ये गेम मैंने दूसरा मैं देखता नहीं, मुझे ना देखते हुए ऐसे महसूस होता है कि मैं कुत्ता हूँ, बॉल फॉलो करता रहता हूँ। सर आप गलत तरह देख रहे हैं सर, आप गलत वॉलीबॉल देख रहे हैं उसमें, आप बॉल को नहीं फॉलो करेंगे सर। ठीक है। तीसरी चीज सर, बीच वॉलीबॉल मैं नहीं छोड़ता सर। बीच तो सर पीछे छोड़ गए सर कुछ टीमें में आंसर की बाद में बात करेंगे, ऑफ द कैमरा बात। तो खैर दूसरी चीज ये है कि जो मजे की बात है, अंडर 16 जो पाकिस्तान जीता है ये एशियन, 17 जिसमें क्वालिफाई किया, और अंडर 19 जिसमें पाकिस्तान अपने पहले तीनों मैच जीत चुका है, ये वर्ल्ड वाले, ये वर्ल्ड है। हाँ। दूसरी चीज ये कि जो ये तो है अंडर 16, 17, 18, 19, जो वैसे इंटरनेशनल वॉलीबॉल है, पाकिस्तान उसमें भी कोई बहुत बुरा नंबर्स पे नहीं है, 39th पोजीशन पे है दुनिया में। आप कह रहे हैं कि ये ओलंपिक स्पोर्ट है, यानी कि पूरी दुनिया खेलती है, तो 39th स्पॉट इतना कोई बुरा नहीं है। और फिर ये जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, जब ये जाएंगे तो ये क्या करेंगे, और इसकी जो मैं मंतक समझाऊं ना, वो सिर्फ एक है, वो ये है कि वॉलीबॉल खेलने के लिए कोर्ट बड़ा नहीं चाहिए, मतलब जगह छोटी चाहिए, और एक नेट चाहिए, और जाहिर बॉल चाहिए। अगर इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तो भी गेम तो हो ही रही है। तो ये बेसिकली जो हमारे इलाके हैं, केपी से बहुत लड़के आ रहे हैं, पंजाब से कम है लेकिन है, और जगहों से हैं। तो बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है कि चीजें नहीं है, तो ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें कम चीजें चाहिए वो ठीक है, वहां से फिर अब आपको खेप निकलती आ रही है। जेवलिन आप देख सकते हैं, उसके अंदर मतलब आपको जगह ही चाहिए ना, और उसके बाद आपको जाहिर है वो चीज़ें चाहिए आपको। जो अरशद जो था, वो हमें तो पता है उसने डे 1 से उसके पास कौन सी इक्विपमेंट थी, वो तो फिर उसने टैलेंट था उसके अंदर, तो उसने वो फिर इक्विपमेंट भी आना शुरू होगी उसके बाद। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जिस स्पोर्ट में आपका कम खर्चा हो रहा है ना, उस स्पोर्ट के अंदर आप चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर दें जहाँ पे आपको बड़े बड़े ना स्टेडियम नहीं बनाने पड़े, आप लोगों को खिलाएं। दूसरे से आखिरी खबर से कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी एक और कर दें कि अब ये जो अंडर 16, 17 वाले बच्चे हैं,
ये जाहिर है होना तो असूली तौर पे ये चाहिए कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो फौरी तौर पे एक लीग बने, लीग पूरा साल चले, 6 महीने का सीज़न हो, उसमें ब्रांड्स हों, स्पॉन्सर्स हों, इनके ज़बरदस्त हो जाए मामलात सारे। लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो चलो कम से कम इतना तो है ना कि अब इन बच्चों को दस्ती तौर पे पुलिस, फौज, वापडा चुक लेंगे। ये चुक लेंगे, कम से कम वो महीने का वो तो आना शुरू, तनख्वाह तो लगेगी ना। तनख्वाह लगेगी, उसके बाद शायद ये जब अच्छे और मजीद चीजें जीतेंगे तो कुछ स्पॉन्सर भी लग जाएगा। बहुत जरूरी सर इसके अंदर ना कि प्राइवेट सेक्टर आए किसी तरह, बहुत जरूरी है। वो हॉकी की भी जो बात कर रहे थे पिछले दिनों से, क्योंकि पाकिस्तान ने कंसिडरेबली बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया आफ्टर डेकेड्स, तो वही चीज़ है कि ये भी चला कौन रहा है हॉकी, मतलब वो गोजरे से लड़के निकल रहे हैं और इस तरह के 2-3 शहर हैं, फैसलाबाद से निकल रहे हैं, लाहौर से थोड़ा आगे एक अकेडमी है, ये पुराने कुछ खिलाड़ियों ने पुरानी अकेडमियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ से लड़के निकल रहे हैं। अदरवाइज जो है वो अगेन जिस तरह आप कह रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई लीग ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर सारा ये जिम्मेदारी है। सिर्फ जिम्मेदारी ये पब्लिक देखे तो फिर है ना, मतलब ये वही वाली बात है कि पब्लिक का ध्यान नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान से हटे तो। सर मैं आपको बता दूं, वैसे ही हो सकता है। आप एक हॉकी की बनाए ना लीग, हॉकी खिलाए ना सर, क्यों नहीं पब्लिक इंटरेस्टेड होगी? लोगों को मौके चाहिए सर, बाहर जाके यार मैच हो रहा है आज हम देखने जा रहे हैं, होता ही नहीं कुछ। सर ये तो सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन यहाँ सर रखता है इतना शौक, नंबर 1 और दूसरा इतने पैसे के वो बाहर जाके पाकिस्तान को सपोर्ट कर, यहाँ तो करवाए ना सपोर्ट। सर बिल्कुल करवाएं। और दूसरे एक और चीज़, अब ये देखें, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लैंड इंडिया वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है हैंडशेक वाली, इसका कितना फायदा हुआ है? ना आपने देखा था मैच, ना मैंने देखा था मैच, देखूंगा। अब आप देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइवलरीज, हॉकी की लीग करवाएं, सबकी लीगें करवाएं और फिर राइवलरीज क्रिएट करें, एक दूसरे को ना जरा कहें कि यार कैमरे पे चढ़ के जरा गालियां दो एक दूसरे को, ये करें तो फिर लोग जाएंगे मीठा मीठा ठंडा ठंडा कूल कूल देखने। देखिए पीएसएल में भी, हमारी पीएसएल में भी बड़े बड़े मसले हैं, मतलब छोड़ दें उसको कि मतलब इट्स गुड ब्रांडिंग, गुड प्रोडक्ट, बट अब सुनो ना जरा उसमें जो आप बात कर रहे हैं ना कि मतलब सारे आपस में जानने वाले हैं, दोस्त यार है सब कुछ। अब आईपीएल जब होता है उसमें इनकी हो जाती होती है आपस में, इंटरनेशनल प्लेयर्स की इंडियन प्लेयर्स हो जाती है जो एक टीम में हो जाती होती है। अच्छा है, रात को बैठ के इकट्ठे शराबे पीते हैं, बिल्कुल पिया, कैमरे पे तो करो ना यार, करें थोड़ा सा शुगर लगाएं कि भाई पेशावर और लाहौर का मैच है तो लास्ट मैच के अंदर ना तकरीबन 30 हो गए थे 2 प्लेयर, तो या वो आ रहा है बॉलिंग कराने और वो बैट्समैन कौन चिक्का मारता है, कौन उसको बाउंसर कराता है, ये इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। हॉकी के अंदर भी हो सकता है कि यार वो बंदा जो था वो उसने उसको गलत मारी, शेन पे उसने हॉकी मार दी, उसको गलती नहीं लगी, उसको धक्का दे दिया, सारी टीम अत्ती होगी। सर सॉकर, फुटबॉल इतनी बड़ी स्पोर्ट है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स है, आपके ख्याल में क्यों है? एक तो डेफिनेटली ये है कि इंटरनेशनल फुटबॉल वर्ल्ड कप्स होते हैं और यूरो होता है यार, यूरो फुटबॉल हर 4-4 साल बाद होते हैं, वहाँ होते हैं असल में उनकी क्लब्स हैं, उन क्लब्स की एक पुरानी तकिया नूसी टाइप फॉलोइंग है, वो जो फॉलोअर बन गया ना उस क्लब का, उसका बच्चा भी बनेगा, उसका बच्चा भी बनेगा, कई जनरेशन से ये चीज़ चल रही है। तो आप तो अभी जीरो पे हैं, आप आज शुरू करें कि यार घर के अंदर हो कि ये हॉकी लीग के अंदर हम लाहौर को सपोर्ट रहते हैं, हम कराची में, लेकिन सपोर्ट हम लाहौर को करते हैं। अमेरिकन स्पोर्ट्स आप देख लें सर, कॉलेजिएट लेवल फुटबॉल हो जाए, उनकी एनएफएल लीग बनाती है स्पोर्ट, वर्ल्ड कप नहीं बनाते स्पोर्ट्स, ये बात समझिए। अब आप देखें ना कि मैं और आप, हमें तो पता भी नहीं था कि सीएम कप हो रहा है कोयटा में, लेकिन अब हम फॉलो करें। सर क्यों? क्योंकि चमन की टीम का और पुलिस की टीम का मैच हो रहा था, उनकी आपस में लड़ाई हुई, पुलिस की टीम के लड़के ने सर वहां पे जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस की थी उसकी गन छीनने की कोशिश, वाह, जिसके हम खिलाफ है सर मैच में बंदूकें निकलेंगी, जिससे हम 2-3 नतीजे में पहुंचे। नंबर 1 के क्वेटा के अंदर ना जो आपने करवाना है फुटबॉल मैच है ना सर, ये तो आपने किसी वहां तैयार नहीं रखना, नंबर सर आपने सिक्योरिटी नहीं रखनी, आप उनको करने दे पिच पे, क्लीटे चले वहां पे थोड़े से, वैसे वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अलबत्ता अगर ये हो जाता होता है, भाई भी स्पोर्ट है ना उसके अंदर हो जाता है। और सर खबर ऐड कर ली यूं करके सर कि इन्होंने कोई सर कानून पास करना है या कर दिया है, करने लगे हैं, जिसके अंदर कोई भी स्पोर्ट्स की जो अथॉरिटी या बड़ी उसकी एक एसोसिएशन और फेडरेशन होगी, तो उसके अंदर 70 कैप लगा दी उन्होंने एज की सर, कि 70 से अबव बंदा जो है उसके अंदर, ताकि यंग ब्लड
जो है उसके अंदर बैठ के फैसले करे जिनको सर हम तो 60 वालों को भी नहीं इतना को मानते हैं, 50 वाले को हम समझ जाते हैं, 50 वाले को हम, लेकिन 60 के बाद सर जब सटिया जाए कोई तो सर उसके बाद हम तो नहीं उसको ज्यादा मानते, तो ये 70 तो भी बहुत ज्यादा है, इसको आप 58 कर दें। सर मसला ये है कि आप इसका जो है वो वेलकम करें इस डिसीजन को, क्योंकि ये मतलब एक एक कतरा मिल के बनता है ना दरिया। ये तो पहले तो 70 वाली भी पाबंदी नहीं थी, अब 70 आई है, ये मतलब आप 2 4 10 साल बाद 68, तो ये ऐसे ही नीचे आएगा मामला से। हाँ ठीक है सर, और तब तक सर हमारे बाबूज है वो उनको सर, लेकिन मैं समझता, आई फील फॉर द बाबूज के उनको सर समथिंग टू डू होना चाहिए, मतलब आप अपनी उस जिंदगी से रिटायर अगर हो गए हैं एट दी एज ऑफ 60-65 यही है शायद, तो उसके बाद अगले घर तो नहीं बैठना ना यार, कुछ तो देना ना सर इनको, सर कुछ तो करें। मतलब इन्होंने अब आपके इस एज में आकर उन्होंने सर किताब तो नहीं उठानी कोई सर पढ़ने के लिए, उन्होंने अपने आप को वाकिफ तो नहीं करना अच्छी फिल्म और अच्छे ड्रामे से, उन्होंने किसी दफ्तर में जाके बैठना है ना सर, तो वो दफ्तर नहीं होंगे तो सर वो घर बैठ के क्या करेंगे, तो घर वाले क्या करेंगे उनके। सर उसमें ना एक ऑप्शन दें जो प्राइम मिनिस्टर करता है कि इतने पोर्टफोलियो ही नहीं होते, आप अपने सारे दोस्तों को मिनिस्टर तो नहीं बना सकते ना, तो इसी तरह आप बजाय कि हॉकी का या फुटबॉल का चेयरमैन लगाने के, आप स्पेशल एडवाइजर टू चेयरमैन फुटबॉल फेडरेशन कर दें, आप ऐसे पीएम बनाना शुरू कर दें, ऐसे व्हाटएवर जो बनता है, तो मतलब बजाय कि आप चेयरमैन लगा देते हैं। इतने पोर्टफोलियो नहीं है सर, बंदे बहुत है सर, जो देखिए सर हर साल पता नहीं कितना सर ब्यूरोक्रेट, ऐसे तो ब्यूरोक्रेट रिटायर नहीं होता कभी भी, ये मेरा ज़हन नहीं मानता, लेकिन जो सियाने होते हैं ना सर, वो अपनी रिटायरमेंट के आसपास ना कोई 2-4 ना चीज़ें रखी होती हैं उन्होंने कि यार इसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट हमने ये काम करने हैं, हमने ये चीज़ें करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कोई इलीगल चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो गार्डनिंग तक चीज़ हो सकती है जो सोच लेता है। जो बंदा एक दिन घर चला जाता है ना सर, उसके लिए बड़ा मसला होता है सर। सही, वैसे वाकई आपने बात ठीक की है, मैं अपना मशवरा वापस लेता हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो सदूर हैं वो कोई बहुत यंग टैलेंटेड काबिल लोगों को बना दे, पर हर एक के पास 70 स्पेशल एडवाइज़र हों जो कि 70 साल प्लस हों, सर वो तो अपनी नब्ज काट लेगा कि मतलब मुझे इतने समझाने वाले। सर वो एक नया ऑर्डर निकालेगा, फर्ज करें फुटबॉल का है, कि बंद कर दो उसको फुटबॉल आज बंद है, इतना तो पावा होगा ना उसमें सर, मैं जा रहा हूँ इसको जो बंद करके, तो सर ये हम नहीं चाहते, कुछ चीज बंद नहीं होनी चाहिए, हम बंदिश के खिलाफ है सर, तो इसलिए सर इसका ना कोई इसका कोई हल नहीं है, इसका हल ये है कि सर कोई एक एकेडमी बनाई जाए सर। देखिए एक तो सिविल सर्विस एकेडमी है ना हमारी, जहाँ पे आपकी यंगर लॉट आती है ट्रेनिंग लेने के लिए ब्यूरोक्रेसी, एक आपकी पोस्ट रिटायरमेंट एकेडमी होनी चाहिए, वाह, जहाँ पे आप ना हम जैसे लोगों को लेके जाए, आप उनको ना थोड़ा आगाह करें कि दुनिया के अंदर और किन चीज़ों में लुत्फ है, आपकी चॉइस है, आप आएँ वहाँ अपना टाइम स्पेंड करें, लाइक सर प्राइवेट जेंटलमैन्स एंड लेडीज़ क्लब जो होता है, आपको वहाँ पे आप उनको एक एरिया जहाँ पे आपकी टॉप फिल्में पढ़ी हैं आपने लगाए हैं, आप देखें खाना पीना आ रहा है, मौसीकी सीखनी है आपने तो वहाँ पे आपको ड्रमिंग सिखा रहा है, कोई गिटार सिखा रहा है, कोई सितार सिखा रहा है, वहाँ पे आपने जुगतबाजी सीखनी है तो बैठ के वहाँ को गालियाँ दे रहे हैं, बैठ के कार्ड रूम है वहाँ पे, मतलब ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर जगह तो नहीं है ना, ये लोग तो हर जगह रह रहे हैं, तो एक सेंटर बना दें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए। सर और देखें यहाँ पे सब यंग लोगों को क्या कहा जाता है कि जी अभी अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि अभी आप अगर ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आपकी सेहत ख़राब हो जाए तो आपका बुढ़ापा ख़राब हो सकता है, आप बुढ़ापे तक पहुँचो ना, जो कि ज़्यादा बड़ा मसला है। अब जो बूढ़ा हो चुका है उसको तो ये कहना चाहिए कि भाईजान you've done it, अब टाइम आ गया है, अब शराबे पियो, चरसे पियो, टीके लगाओ, अब पार्टी है, अब पार्टी करें, हाँ अब पार्टी का टाइम है, अब आपने जो है ना समझाना सिखाना करना, कुछ अचीव नहीं करना, आप कर चुके हो। सर ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं सर, इन्होंने कुछ अचीव को रह गया होगा सर, कोई एक उनको याद होगा कि यार जदों वो आया सी ना प्रपोजल वो कर लेना चाहिए सी, वो चंगा सी, वो लग पड़ेगा सर उसके पीछे, लेकिन मसले उनकी दाखिला नहीं है उनका दफ्तर में, सर वो घर में बचेगा सर। तो सर मैं कह रहा हूँ सर ये पोस्ट रिटायरमेंट जगह देते हैं, जिसका नाम जिमखाना क्लब है, एक मौजूद है जगह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप पोस्ट रिटायरमेंट उसको छोड़ दें, वहाँ सब चले जाते हैं वहाँ पे, इसको कोई यूनिक बनाए। मैं समझ भी नहीं सकता, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसको फॉर्मुलेट भी नहीं कर पाया, मैं करूँगा सोच के इसके ऊपर, वो कौन सी एक्टिविटीज़ आप दे सकते हैं उनको जहाँ पे वो बैठ के ना उनको मज़ा आए और घर वाले भी जाए कि यार तो गया है।
सर उसमें ये भी है कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे जो है यूथ बहुत ज़्यादा है जो कि अनएम्प्लॉयड है। सरकार को ये चाहिए कि उनको दें थोड़े से पैसे और उनको कहें कि जितने बाबे हैं ना, इनके पास आपने घंटा बैठना है हफ्ते में 2 दफ़ा, इनका लेक्चर सुनना है। सर क्या कर रहे हैं आप? सर क्या कर रहे हैं? उनका सारा जो बूढ़ों का गुबार है ना, वो जब उधर निकल जाएगा तो शायद उनके अंदर जो विल है ना कुछ कर दिखाने की, वो खत्म हो जाए और मैं पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर बाबे जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं वो उनके अंदर से ख्वाहिश खत्म हो जाए। सर ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए सर मुझे बिजनेस आइडिया है सर। आप ये यूथ जाके इनके लेक्चर सुनने की जरूरत आप और मैं सर मिलके ना कोई इस किस्म के ईयरबड्स मंगवाएं जो नजर ही नहीं आते सर, ट्रांसपेरेंट इस किस्म के भी कान बांध है वो आपने ना ऑन नजर, आपने जो बाबू की नॉइज कैंसिलेशन है ना वो आपने यूं फोन से ऑन किया और आप यूं कर रहे हैं हाँ सर उसको आवाज भी नहीं, सर यूथ खराब भी तो नहीं कर रहा है सर, तो उनको आवाज ही ना आए लेकिन बाबे को लग रहा है कि यार मैं बड़ा करके और बीच में थोड़ा क्लैप भी कर दे सर, कितना मजा आएगा इसके। सर ये बहुत आला है, बिजनेस आइडिया सर, बिजनेस आइडिया। और उसमें हमने ना हर जगह पे एक बंदा बिठाया होगा जिसके कान में नहीं होगा, उसको पैसे ज्यादा देने हैं, वो सबको बताएगा कि यहाँ पे नॉट करना है, यहाँ पे ताली बजानी है। वाह, तो सर ये सर देखिए सर हर चीज के अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो ये को बना दे और हमारे पास लोग हैं, हम उनको पहुंचा देंगे चीज। सर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।